जो जंतर मंतर पर छात्रों पे बर्बर तरीके से लाठीचार्ज करवाया गया। और मांग क्या थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, एनटीए को भंग कर दिया जाए, जो अभ्यर्थी आत्महत्या किए हैं उनको 1 करोड़ का मुआवजा। लेकिन मिला क्या, उनको ऊपर बर्बर दमन किया गया, उनके सर फोड़े गए। हमारी छात्र छात्राओं के साथ जो नाबालिग थे उनके ऊपर भी मारा पीटा गया। तो हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जो इस पूरे मामले के दोषी हैं उनको बर्खास्त किया जाए। साथ में हम यहाँ पर जो जवाहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर में है उसका ध्वस्तीकरण का जो आदेश है, हम मांग कर किया है कि इसके ध्वस्तीकरण के आदेश को रद्द किया जाए, क्योंकि वो शिक्षा का मंदिर है। तो योगी जी का बुलडोजर वहाँ पर न पहुँचे, अगर पहुँचता है तो हम इस देश का पूरा मुल्क का नौजवान जवाहर यूनिवर्सिटी के साथ खड़ा है। यहाँ पर सृष्टि यादव नाम की एक लड़की आजमगढ़ की जिसने आत्महत्या किया, नीट की अभ्यर्थी थी, उसका जिम्मेदार नीट का एनटीए है, धर्मेंद्र प्रधान है। इसलिए उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और जो 24 छात्र जिन्होंने आत्महत्या किया नीट के, उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। उस आंदोलन में लगातार विरोध किया गया और जंतर मंतर में संसद मार्च के दौरान दमन हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। हम लोगों ने यहाँ भी मांग किया है कि राहुल संकीर्तन जिनकी मूर्ति पश्चिम बंगाल में लगी है रानीगंज में, उसका ध्वस्त किया, उनको तोड़ा गया है, उसके जो तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाए और साथ में उनकी मूर्ति को स्थापित किया जाए। वहाँ पर दिल्ली में जिस तरीके से दमन किया गया, वो दमन हर जगह हो रहा है। कल यहीं पर आजमगढ़ में भी छात्रों पर लाठीचार्ज की गई। आज किसान आंदोलन के तमाम संगठनों ने कहा था कि हम आज करके ज्ञापन देंगे, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देंगे, लेकिन तमाम हमारे किसान नेताओं को वीरेंद्र यादव की जगह क्या, नंदलाल जी के जगह, अवधेश जी क्या, सबके यहाँ पुलिस भेज दी गई। हमको खुद मेनगर थाना, तरवा थाना, निजामबाग थाना, सिधाई थाना, कोतवाली हमको लगातार फोन करे। सवाल इस बात का है, हम तो मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, वो तो आप कर नहीं रहे। दूसरा कि आप पुलिस के बल पर इस आंदोलन को रोकना चाहते हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये आंदोलन चलेगा। परिचय दीजिए और किस संगठन की तरफ से ये प्रदर्शन हो रहा है और क्या राजीव यादव सोशल किसान सभा, आज पूर्वांचल किसान यूनियन, छोटी किसान सभा, आजमगढ़ नागरिक समाज और तमाम संगठनों की तरफ से जो जंतर मंतर पर छात्रों पे बर्बर तरीके से लाठीचार्ज करवाया गया। और मांग क्या थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, एनटीए को भंग कर दिया जाए, जो अभ्यर्थी आत्महत्या किए हैं उनको 1 करोड़ का मुआवजा। लेकिन मिला क्या, उनको ऊपर बर्बर दमन किया गया, उनके सर फोड़े गए। हमारी छात्र छात्राओं के साथ जो नाबालिग थे उनके ऊपर भी मारा पीटा गया। तो हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जो इस पूरे मामले के दोषी हैं उनको बर्खास्त किया जाए। साथ में हम यहाँ पर जो जवाहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर में है उसका ध्वस्तीकरण का जो आदेश है, हम मांग कर किया है कि इसके ध्वस्तीकरण के आदेश को रद्द किया जाए, क्योंकि वो शिक्षा का मंदिर है। और योगी जी का बुलडोजर वहां पर न पहुंचे, अगर पहुंचता है तो हम इस देश का पूरा मुल्क का नौजवान जवाहर यूनिवर्सिटी के साथ खड़ा है और हम किसी भी हालत में ध्वस्त नहीं होने देंगे। साथ ही यहाँ पर सृष्टि यादव नाम की एक लड़की आजमगढ़ की जिसने आत्महत्या किया, नीट की अभ्यर्थी थी, उसका जिम्मेदार नीट का एनटीए है, धर्मेंद्र प्रधान है। इसलिए उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और जो 24 छात्र जिन्होंने आत्महत्या किया नीट के, उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और साथ में हम लोगों ने यहाँ भी मांग किया है कि राहुल संकीर्तन जिनकी मूर्ति पश्चिम बंगाल में लगी है रानीगंज में, उसका ध्वस्त किया, उनको तोड़ा गया है, उसके जो तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाए और साथ में उनकी मूर्ति को स्थापित किया जाए। जो बीजेपी का धरना है, वहां पर दिल्ली में जिस तरीके से दमन किया गया, वो दमन हर जगह हो रहा है। कल यहीं पर आजमगढ़ में भी छात्रों पर लाठीचार्ज की गई। आज किसान आंदोलन के तमाम संगठनों ने कहा था कि हम आज करके ज्ञापन देंगे, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देंगे, लेकिन तमाम हमारे किसान नेताओं को वीरेंद्र यादव की जगह क्या, नंदलाल जी के जगह, अवधेश जी क्या, सबके यहाँ पुलिस भेज दी गई। हमको खुद मेनगर थाना, तरवा थाना, निजामबाग थाना, सिधाई थाना, कोतवाली हमको लगातार फोन करे। सवाल इस बात का है, हम तो मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, वो तो आप कर नहीं रहे। दूसरा कि आप पुलिस के बल पर इस आंदोलन को रोकना चाहते हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये आंदोलन चलेगा, क्योंकि आप पुलिस जो ये पुलिस है इसका भी पेपर लीक हुआ है, पीसीएस का भी पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ है। इस देश में 1 करोड़ छात्रों का सवाल है और ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है और एक सच्चाई है। हर दिन भारत में
40 छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, हर घंटे एक से अधिक छात्र आत्महत्या कर रहा है। हम अपने भाइयों को, अपने बेटों को हम मरने नहीं देंगे और ये लड़ाई चलेगी। ये लड़ाई संविधान की लड़ाई है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। 33 दरोगा की जो है भर्ती आती है और 800 दरोगा जो 800 लोगों को एनएसएस कर दिया था, नॉट फॉर सुटेबल। और नॉट फॉर सुटेबल में कौन होते हैं? एससी और एसटी। अगर वो एससी और एसटी आंदोलन करता है, बाबा साहब का जय भीम लगाता है, वो नीला झंडा लेके चलता है, तो उसको आप दहशतगर्द बोलोगे, आतंकवादी बोलोगे, उस पर लाठीचार्ज करोगे, उसको कस्टोडियल किलिंग करोगे। लेकिन जब वही दरोगा बनना चाहता है, इसी योगी सरकार में 3300 जो दरोगा की भर्ती हुई, 800 लोगों को एससी और एसटी को नॉट फॉर सुटेबल कर दिया गया। क्या एससी और एसटी का दरोगा नहीं बन सकता, सिपाही नहीं बन सकता है? और सवाल है कि ये कहां पर हो रहा है? जिस देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। और साफ तौर पर है कि आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में लगातार, देश में लगातार दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या कर रहा है। हर तीसरा आदमी जो है आत्महत्या करने वाला दिहाड़ी मजदूर है। वो भी कौन है? कि सबसे ज्यादा इन्हीं समाज के, वंचित समाज के लोगों का है। तो ये सरकार मनुवाद के एजेंडे पे काम कर रही है और मनुवादी एजेंडे को लागू करने के लिए ये चाहती है कि सब कुछ का निजीकरण हो जाए, क्या किसी अंबानी को, अडानी को भेज दिया जाए। आज देश का, पूरे देश का छात्र जगह जगह इकट्ठा हो गया है। ये लोग एसआई और ईवीएम और तमाम तरह के हथकंडों से ये लोग सरकार बना रहे हैं और ये सब लोग जान गए हैं और ये लड़ाई मजबूत लड़ाई है और इस पर हम लोग लड़ेंगे।